हालेलुया, प्रेज जीसस, ग्लोरी टू जीसस। परमेश्वर के नियम अद्भुत हैं। उनकी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। परमेश्वर अपनी बातों को उन्हीं पर प्रकट करते हैं जो उन्हें खोजने, सुनने और बुलाहट के प्रति समर्पण करने को तैयार हैं। पुराने नियम में परमेश्वर ने इजरायलियों को संसार के लोगों से अलग रखा और ऐसे नियम दिए जो उन्हें संसार के लोगों से अलग बनाते थे, और उन नियमों को तोड़ने पर उन्हें दंडित भी करता था, जैसा यहेजकेल 36 में लिखा है। जब इज़राइल का घराना अपने देश में रहता था, तब अपनी चाल चलन और कामों के द्वारा वे उसको अशुद्ध करते थे। तब मैंने उन्हें जाति जाति में तितर बितर किया और उनको दंड दिया। परंतु जब वे उन जातियों में पहुँचे जिनमें वे पहुँचाए गए, तब उन्होंने मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराया। परंतु मैंने अपने पवित्र नाम की सुधि ली और कहा, मैं तुमको जातियों में से लूँगा और देशों में से इकट्ठा करूँगा और तुमको तुम्हारे निज देश में पहुँचा दूँगा। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूँगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। मैं तुमको नया मन दूँगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूँगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूँगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूँगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। यह कोई सतही परिवर्तन नहीं है या व्यवहार में सुधार करने के लिए धार्मिक नियमों के अपनाने की बात नहीं है। ये संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन है, जिसलिए नए नियम में संपूर्ण मानव जाति को नया मन, नया आत्मा, नया जीवन देने के लिए मसीह यीशु को इस पृथ्वी पर आना पड़ा। पहला पतरस 1:3 में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। इसलिए आगे वचन 14 से 16 में कहा गया है, आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। बॉर्न अगेन, नया जन्म या उद्धार पाना मसीह जीवन की शुरुआत है, जो यीशु में, यीशु के लिए और यीशु के द्वारा शुरू होती है, और यीशु में, यीशु के लिए और यीशु के द्वारा ही बढ़ती जाती है। हम धन्यवाद कर सकते हैं कि नया जन्म पाने के बाद हम कितने सौभाग्यशाली और धन्य हो जाते हैं कि ना हमें अब किसी रिचुअल्स को पूरा करने की ज़रूरत है, ना किसी तीर्थ स्थान पर जाने की, ना किसी नदी में नहाने की, ना कोई मन्नत मानने की, ना किसी व्यक्ति पर भरोसा करने की, ना धार्मिक अगुओं के पीछे जाने की, क्योंकि मेरा एक ही मित्र यीशु जो मेरा सब कुछ है। परमेश्वर पिता भी अपनी शांति और आनंद उनको देते हैं जो मसीह के साथ एकता में बने रहते हैं। ना धन संपत्ति पाने, मान सम्मान, ऊंचा पद पाने, सत्ता, शासन और प्रशासन करने के लिए जोड़ तोड़ करने की ज़रूरत होती है, और ना ही अधिकार पाने के लिए जादू टोना, काला जादू या अंधकार की दुष्ट शक्तियों का सहारा लेना होता है, जैसे संसारिक लोग लेते हैं, और जीवन भर दुख और अशांति, बेचैनी और व्याकुलता में जीवन व्यतीत करते हैं। बाइबल का सिद्धांत है, जो धन परमेश्वर की ओर से मिलता है उसमें वो दुख नहीं मिलाता। परमेश्वर का भय बुद्धिमान बना देता है। परमेश्वर के वचनों के खुलने से प्रकाश होता है, और वचनों पर चलने से आशीषों और बरकतों को पाते जाते हैं। मुझसे मांग तो मैं जाति जाति के लोगों को तुम्हारी संपत्ति होने और देश देश के लोगों को तुम्हारी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। अधिकार परमेश्वर की ओर से मिलता है। कोई भी अधिकार ऐसा नहीं जो ऊपर से ना दिया जाए। दूसरों का हक मारकर, धोखा देकर अधिकार मिल तो जा सकता है, लेकिन जब दुष्ट शासन करता है तो प्रजा त्राही त्राही करती है। मनुष्य का शारीरिक जन्म ही पाप में हुआ है। आदम और हवा के 2 पुत्र हुए। पृथ्वी पर 4 लोग ही थे और हत्या हो गई। एक भाई कैन ने दूसरे भाई हाबिल को मार डाला। गलतियों 5:19 से 21 के अनुसार शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म,
डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम। एक बालक इन प्रवृत्तियों के साथ ही जन्म लेता है और जब तक आत्मिक जन्म नहीं होता तब तक मनुष्य इन्हीं प्रवृत्तियों में जीवन बिताता है। यदि उसने नया जन्म अर्थात आत्मिक जन्म नहीं पाया तो एक दिन इन्हीं में रहते हुए मर जाता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रियो, बहुत से लोग परमेश्वर में विश्वास और यीशु मसीह को मानने का दावा करते हैं। जरूरी नहीं कि उन सब के पास उद्धार का निश्चय है। यूहन्ना 3:1-8 में निकोदेमुस, जो एक यहूदी अधिकारी, एक शिक्षक और फरीसियों में प्रवीण था, वह सत्य को जानना चाहता था। एक रात वह यीशु से मिलने गया और उससे सच्चाई को जानना चाहा। यीशु के जवाब को सुनकर वो समझ नहीं पाया जो यीशु ने कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने यीशु से पूछा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है आत्मा है। आदम मनुष्य जाति का पिता जीवित प्राणी के रूप में रचा गया था, परंतु उसके पाप के कारण उसकी आत्मा मर गई। उसके बाद से आदम की संतानें मरी हुई आत्मा से जन्मे। तब से वह शारीरिक मनुष्य बन गए और स्वर्ग में प्रवेश करने के योग्य न रहे। इसे ठीक करने का एक ही मार्ग है, जल और आत्मा से जन्म लेना। जल है परमेश्वर का वचन और आत्मा है पवित्र आत्मा। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। जिस प्रकार हवा अदृश्य है, हम केवल पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और परमेश्वर के वचन के द्वारा ही आत्मिक क्षेत्र की बातों को जान सकते हैं। जब परमेश्वर का वचन हमारे मन में रहता है, वो मन को साफ करता है। हमारा क्रोधी स्वभाव जलन, ईर्ष्या, स्वार्थ, बैर, बुरी आदतें जैसे पाप में तत्वों को दूर निकाल फेंकता है। अर्थात इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। परमेश्वर ने अपनी संतानों को पवित्र आत्मा दिया है। पवित्र आत्मा विश्वास को प्राप्त करने में उनकी मदद करता है और उनकी आत्मा को पुनः जीवित करता है जो मर गई थी, और संसार और उसके मार्गों पर विजय प्राप्त करने के लिए ताकत देता है। वो आध्यात्मिक जन्म देता है, जैसे एक माँ शारीरिक जन्म देती है। नए जन्मे व्यक्ति में हुए परिवर्तन उसके जीवन में दिखाई देने लगते हैं। जब तक हम शारीरिक जीवन में होते हैं हम अपने लिए जीते हैं, लेकिन जब नए हो जाते हैं तो परमेश्वर के लिए जीते हैं। उस बहुमूल्य मोती की हम खोज करते हैं जिसे कभी तुच्छ समझते थे। जहाँ हमारा हृदय संसारिक आनंद की लालसा करता था, वहीं अब पवित्र होने की लालसा करता है। पौलुस कहते हैं, जो बातें मेरे लाभ की थीं उन्हें मसीह के कारण मैं हानि समझता हूँ। संसार की बातें मेरे लिए कूड़े के समान हैं। फिलिपियों 2:13 के अनुसार, क्योंकि परमेश्वर ही है जो अपनी सुइच्छा निमित्त हमारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डालता है। अब मनुष्य के मन में से मृत व्यक्ति की हड्डियों को साफ किया जाना ही नहीं है, बल्कि उन्हें जीवित किया जाना है। मन अब मृत्यु की कब्र नहीं वरन पवित्र आत्मा का मंदिर है। यद्यपि नया जन्म का मुख्य विषय भीतर ही है, फिर भी ये बाहर प्रकट होता है, जिसे इस बात से जांचा जा सकता है कि दूसरे हमारे बारे में क्या गवाही देते हैं। क्या हमारे बाहरी रूप में कोई परिवर्तन हुआ है? अगर अभी भी मेरे जीवन में जंगली फल उगते हैं तो मैं अभी भी जंगली बेल हूँ। हमारे मन बदलने का प्रमाण ये नहीं कि हम क्या महसूस करते हैं, वरन यह है कि हम क्या करते हैं। जब तक नया जन्म नहीं हुआ, हमारा सिद्धांत अपने स्वयं के आनंद, अपने स्वयं की उन्नति तलाश करता है, परंतु नए जन्म के बाद परमेश्वर का अनुग्रह मनुष्य के सिद्धांतों को बदल देता है। ये किसी बड़ी शाखा को नहीं काटता, ये रस को बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि अनुग्रह एक नई जड़ देता है
और हमें नई मिट्टी में रोपता है, जिससे मनुष्य की आत्मा पूरी तरह से बदल जाती है और वह यीशु मसीह में एक नया प्राणी बन जाता है। यद्यपि अभी भी पाप करने के, गलतियां करने के प्रलोभन होते हैं, पर पवित्र आत्मा उन पापों का विरोध करने में मदद करता है। वास्तव में अच्छी खबर यह है कि भले ही हम गलतियां करेंगे, हमको क्षमा कर दिया जाएगा। यह उद्धार का हिस्सा है। परमेश्वर बस ये चाहते हैं कि हम अपने पापों को स्वीकार करें, क्षमा मांगें और उन्हें छोड़ दें। यदि पाप करना जारी रखते हैं तो यह निश्चित संकेत है कि हमने नया जन्म नहीं पाया है। परमेश्वर धर्मी और न्यायी हैं। वह उस पापी को क्षमा करते हैं जो मसीह पर विश्वास करता है। लेकिन जब कोई विश्वासी पाप करता है तो वह अपने स्वर्ग पिता के विरोध में काम करता है और उनमें आपस का संबंध तब तक टूटा रहता है जब तक उस पाप को स्वीकार कर उसे छोड़ा नहीं जाता। पापी से निपटने वाले परमेश्वर न्यायी परमेश्वर हैं और गलती करने वाले बच्चे से निपटने वाले परमेश्वर पिता हैं। पहले मामले में पाप की सजा मृत्यु है, दूसरे मामले में पाप का परिणाम पिता से टूटी हुई संगति है। तो प्रियो, प्रभु यीशु ने हमारे लिए जो किया उस पर विश्वास, पाप रहित जीवन जीना और पापों से पश्चाताप पवित्र आत्मा की सहायता से सब कुछ साथ साथ होता है। अगर हमने सचमुच नया जन्म लिया है तो हम कभी नाश नहीं हो सकते। यीशु का बलिदान ये सुनिश्चित करता है कि एक बार जब हम बच जाते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमेशा हमारे साथ रहता है। क्रूस और पुनरुत्थान के बीच की ये परस्पर क्रिया न केवल हमारी क्षमा की गारंटी है, बल्कि पवित्र आत्मा के स्थायी निवास की भी गारंटी है। प्रभु यीशु हमको कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दें। यीशु मसीह के नाम में आमीन।